तो इनसेन डिटेल्स के 5वें एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ आयरन मैन 2 मूवी के कुछ ऑसम डिटेल्स के बारे में। मैंने आयरन मैन 2 को स्लो स्पीड में देखा है, इसलिए चलिए जानते हैं कि मुझे कौन सी ऑसम डिटेल्स मिली है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयरन मैन और अवेंजर्स एडिशन के कूल टी शर्ट्स, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ और ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइजेस में है, सो एक बार चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टोनी के पार्टी सीन के बीच में ही आयरन मैन और वॉर मशीन की फाइट होने लगती है और यही इसी फाइट के दौरान आयरन मैन पहली बार रोडी को वॉर मशीन कहता है। मतलब कि इसी सीन में रोडी को पहली बार वॉर मशीन कहा गया है एमसीयू में। इस सीन में निक फ्यूरी टोनी से कहते हैं कि मुझे तुमसे भी बड़ी मुसीबत का सामना करना है साउथ वेस्ट रीजन में। तो साउथ वेस्ट रीजन में थॉर का हैमर पृथ्वी पर आकर गिरा होता है, जो कि फेंका था ओडिन ने। दरअसल आयरन मैन 2 और थॉर 1 मूवी के इवेंट्स सेम टाइम पर ही हो रहे थे, इसलिए ही मूवी में आगे जब कोल्सन टोनी से मिलने आते हैं तब कोल्सन बताते हैं कि डायरेक्टर फ्यूरी उन्हें न्यू मैक्सिको भेज रहे हैं। और इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में और थॉर 1 में दिखाया जाता है कि कोल्सन न्यू मैक्सिको गए थे, वहां पर जहां पर थॉर का हथौड़ा गिरा था। टोनी के पार्टी में जो डीजे वाला था, जिसका नाम है एडम गोल्डस्टेन, प्रोफेशनली नोन एज डीजे एम, ये अपने रियल लाइफ में भी एक डीजे ही थे। लेकिन सैडली आयरन मैन 2 मूवी रिलीज होने से पहले ही ये डीजे सर गुजर गए, इसलिए मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन 2 के क्रेडिट्स में उनकी याद में ये मूवी उन्हें डेडिकेट की है। इन डीजे सर के लैपटॉप पर जो डीजे एम का लोगो होता है, ये लोगो काफी सिमिलर दिखता है AC/DC बैंड्स के लोगो से। तो ये भी एक रेफरेंस है AC/DC के म्यूजिक का, क्योंकि AC/DC का म्यूजिक इस मूवी में भी और आयरन मैन 1 में भी था। टोनी के पार्टी सीन के पहले नताशा टोनी के यहाँ पर मेकअप लगा रही होती है टोनी के चोट को छुपाने के लिए। तो नताशा एक सुपर स्पाई है, इसलिए ये एक उसकी स्किल है, जिससे कि अगर कभी उसे मिशन के दौरान चोट आई और उसे वो चोट छुपाने की अगर नौबत आए तो वो अपनी चोट को आसानी से छुपा सके। टोनी जब ऑफिस में पेपर से मिलने जाता है तब यहाँ टोनी के पीछे जो लेडी दिखती है ये है बैम्बी एर्बोगास्ट। ये स्टार्क इंडस्ट्रीज की CEO यानी कि पेपर पॉट्स की सेक्रेटरी है। तो इसका कैमियो यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि बैम्बी एर्बोगास्ट कॉमिक्स में टोनी की सेक्रेटरी थी काफी लंबे समय के लिए। आयरन मैन 2 में नताशा नटाली रेशमैन के नाम से वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी और वो टोनी से पहली बार जब मिलती है तब टोनी नताशा का बैकग्राउंड चेक करता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज से पहले हैमर इंडस्ट्रीज में भी काम किया है, यानी कि इसकी कंपनी में। और इसीलिए ही मूवी के एंड में जब ब्लैक विडो हैमर इंडस्ट्रीज में घुसती है तब उसे एग्जैक्टली पता होता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम कहाँ है और वो डायरेक्टली उधर ही जाती है। मूवी के फाइनल बैटल के दौरान जब आयरन मैन और वॉर मशीन फिर से अपना ए वाला हमला करते हैं तब यहाँ पर हुए एक्सप्लोजन के बाद हम टोनी के हेलमेट के डिस्प्ले में टोनी के सूट को ये डिटेक्ट करते हुए देख सकते हैं कि टोनी को कहाँ पर चोटें आई है। मूवी के स्टार्ट में टोनी के वर्कशॉप में यहाँ पर मार्क 1, 2, 3, 4 आर्मर को दिखाया जाता है। यहाँ पर मुझे ये डिटेल बहुत ही अच्छी लगी कि टोनी ने इस मार्क 1 आर्मर को फिर से बनाकर यहाँ पर रखा है, क्योंकि आयरन मैन 1 में केप से निकलने के बाद ये आर्मर पूरा ही डैमेज हो गया था और इसी आर्मर की वजह से टोनी की जान भी बची थी। और इस सीन में पेपर पॉट्स टोनी के वर्कशॉप में जब आती है तब हम यहाँ टोनी के कंप्यूटर स्क्रीन पर इस हॉट रॉड कार का वॉलपेपर देख सकते हैं। तो ये छोटा सा रेफरेंस मुझे काफी कमाल का लगा, क्योंकि आयरन मैन 1 मूवी में टोनी ने हॉट रॉड की कार को देख के ही जार्विस से कहा था कि मार्क 3 के आर्मर पर हॉट रॉड का रेड कलर यूज करने। इस सीन में टोनी जब यहाँ फोटो लटका रहा होता है तब अगर हम यहाँ पर जरा जूम करें तो यहाँ पर ये जो बॉक्स रखा होता है ये बॉक्स बहुत ही सिमिलर दिखता है Xbox 360 गेमिंग कंसोल से। आपको तो पता ही होगा कि आयरन मैन 2 में एलोन मस्क का कैमियो है, जो कि रियल लाइफ में वो असल में एक बिलियनियर है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मूवी में और एक बिलियनियर का कैमियो दिखाया गया है। मूवी के शुरुआत के 10 मिनट में इस शख्स को दिखाया जाता है और ये है लैरी एलिसन, जो कि रियल लाइफ में ओरेकल कॉर्पोरेशन के CEO है और ये भी टोनी स्टार्क की तरह ही रियल में बिलियनियर और प्लेबॉय भी है और इनके ओरेकल ब्रांड का रेफरेंस भी मूवी में दिया गया है।
एलोन मस्क का कैमियो सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए ही था, लेकिन उतने में ही इस सीन में एलोन मस्क के रियल लाइफ के 2 प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया गया है। एक तो टोनी एलोन मस्क से कहता है कि दोज मर्लिन इंजन्स आर फैंटास्टिक। तो ये रेफरेंस एक प्रोपल्शन इंजन्स का है जो कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी अपने फैल्कन सीरीज के रॉकेट्स में इस्तेमाल करती है। फिर एलोन मस्क कहते हैं वो एक इलेक्ट्रिक जेट के कंसेप्ट पर विचार कर रहे हैं। तो ये भी एक रेफरेंस है उनके इलेक्ट्रिक जेट के प्रोजेक्ट का, जिस पर वो रियल लाइफ में काम कर रहे हैं। वैसे टोनी स्टार्क ने इनसे पहले इलेक्ट्रिक जेट का इन्वेंशन कर लिया है। तो मूवी के एंड में स्टार्क एक्सपो में जस्टिन हैमर अपने नए ड्रोन्स का प्रेजेंटेशन कर रहा था, तब वहां पर हम उसकी कंपनी हैमर इंडस्ट्रीज का लोगो देख सकते हैं। ये लोगो काफी सिमिलर दिखता है एसगार्ड के किंगडम से। तो उस टाइम आयरन मैन 2 मूवी रिलीज होने के 1 साल बाद थॉर 1 मूवी आने वाली थी, इसलिए मार्वल वालों ने उस टाइम यहाँ पर एसगार्ड के किंगडम का रेफरेंस डाला होगा थॉर 1 मूवी के लिए। और जस्टिन हैमर की कंपनी के नाम में भी हैमर आता है, जो कि ये भी इंडिकेट करता है थॉर के म्योनिर के तरफ। इस सीन में जब नताशा ऑसम एक्शन स्टंट कर रही होती है, तब इवान वैंको उसके स्टंट्स को कैमरा में देख रहा होता है। तो वैंको की वजह से रिकॉर्ड हुई फुटेज को फिर टास्क मास्टर ऑब्जर्व कर रहा होता है ब्लैक विडो के ट्रेलर में। आयरन मैन 2 मूवी में स्टार्क एक्सपो को कई बार दिखाया गया है, लेकिन ये पहली मूवी नहीं है जिसमें स्टार्क एक्सपो को दिखाया गया है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में स्टार्क एक्सपो को पहली बार दिखाया गया था। मोनाको में टोनी अपने मार्क 5 आर्मर के साथ जब व्हिप्लैश से लड़ रहा था, तब आप देख सकते हो कि व्हिप्लैश के इलेक्ट्रिक केबल्स की वजह से टोनी का एक सूट काफी जल्दी पूरा का पूरा ही डैमेज हो गया था। तो आपको तो पता ही होगा कि टोनी जब भी अपना नेक्स्ट मार्क आर्मर बनाता है, तब वो उस सूट में पिछली कमी को दूर करता है। इसलिए ही फिर द अवेंजर्स मूवी में जब थॉर अपनी बिजली टोनी के मार्क 6 आर्मर पर यूज करता है, तब टोनी का आर्मर इस बार पूरा डैमेज होने की बजाय ओवरचार्ज हो जाता है। और फिर अवेंजर्स एंड गेम में तो टोनी ने थॉर की बिजली से और भी पावरफुल अटैक जनरेट करने का मैकेनिज्म ही ऐड कर लिया होता है। तो इस सीन में टोनी अपने डैड का फाइनल मैसेज प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करता है। यहाँ पर जिस तरह से प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट हो रहा था और जैसे हावर्ड स्टार्क अपना लास्ट मैसेज डिलीवर करते हैं, ये देख के मुझे अवेंजर्स एंड गेम की याद आती है, क्योंकि एंड गेम में भी प्रोजेक्टर से कुछ वैसे ही टोनी का फाइनल मैसेज प्रोजेक्ट हो रहा था और टोनी भी अपनी बेटी के लिए फाइनल मैसेज दे रहा था, जैसे कि यहाँ इस सीन में टोनी के पिता दे रहे थे अपने बेटे टोनी के लिए। तो इस सीन को देख के आपको क्या लगा जरूर बताना। मुझे तो लगा कि टोनी ने अपनी इस परंपरा को कायम रखा है। टोनी जब रेसिंग के लिए मोनाको जाता है, तब यहाँ हम जस्टिन हैमर के साथ इस लड़की को देख सकते हैं। तो ये वही लड़की है जो कि आयरन मैन 1 में टोनी के साथ थी। ये डिटेल आपने कई बार देखी होगी कि आयरन मैन 2 में दिखाया गया ये बच्चा जिसे आयरन मैन बचाता है, ये बच्चा एक्चुअली पीटर पार्कर है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यही आयरन मैन का हेलमेट पहना हुआ बच्चा इसी मूवी के स्टार्ट में भी दिखता है, जब टोनी स्टार्क एक्सपो से बाहर निकल रहे होते हैं तब। है ना काफी कमाल की डिटेल। तो इसी बात पर एक लाइक ठोकी दो। मूवी के एंड में जब टोनी निक फ्यूरी से मिलता है, तब यहाँ स्क्रीन पर न्यूज चल रही होती है हल्क के हमले की, जो कि हुआ था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। आयरन मैन 2 मूवी के इवेंट्स जिस वीक में हुए थे, उसी वीक में ही द इनक्रेडिबल हल्क के भी इवेंट्स हो रहे थे, इसीलिए ही यहाँ पर ये न्यूज दिखाई जाती है। और ये न्यूज जो कंपनी ब्रॉडकास्ट कर रही होती है, यानी कि WHIH वर्ल्ड न्यूज, यही सेम न्यूज वाले मूवी के स्टार्ट में भी टोनी स्टार्क के स्टार्क एक्सपो के इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। मूवी में टोनी मिसाइल से ऐसे डॉच करता है। उसने सेम इसी मूव का इस्तेमाल आयरन मैन 1 में भी किया था, टैंक से निकली मिसाइल से बचने के लिए। वैसे टोनी ने इस मूव का इस्तेमाल इस सीन में भी किया था ब्रीफ मोमेंट के लिए, जब वो रोडी से लड़ रहा होता है तब। और आप बता सकते हो कि क्या आपने टोनी को इस मूव का इस्तेमाल कहीं और करते हुए देखा है या नहीं। आयरन मैन 2 में 2 ऐसी एक्ट्रेसेस का कैमियो है जिन्होंने पहले भी मार्वल मूवी में काम किया है। जैसे कि इस सीन में जो लड़की टोनी को पेपर्स दे रही थी, वो एक्ट्रेस है केट मारा। इसने 2015 की फैंटास्टिक 4 मूवी में सुजैन स्टॉर्म का रोल प्ले किया था। और स्टार्क एक्सपो के बाहर जो लड़की न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी, ये है ओलिविया मुन। इसने एक्समैन एपोकलिप्स मूवी में साइलॉक के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। इस सीन में हैप्पी को टोनी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है। और इस सीन यहाँ पर दिखाना हैप्पी के कैरेक्टर के लिए एक कॉमिक बुक रेफरेंस है, क्योंकि कॉमिक्स में हैप्पी एक बॉक्सर था।
तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैंने सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स एक बार जरूर चेक करना। पर्सनली मुझे टोनी के ग्लासेस बड़े अच्छे लगे, जो कि मुझे काफी लो प्राइस में मिले हैं। और गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई बात पता चली हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।